विधानसभा चुनाव के बाद हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गईं। जिला पंचायत चुनाव से पहले ही हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने बीजेपी पर परिसीमन और आरक्षण में गड़बड़ी करने के आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर शिकायत की। हरिद्वार की जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव सरकार के लिए चुनौती बनने वाले हैं। दरअसल जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त हरिद्वार प्रशासन ने जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की विज्ञप्ति जारी की थी। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और उस वक्त हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रोक लगा दी थी। लेकिन एक बार फिर मामला गर्मा गया है। हरिद्वार की जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव आफाक ने परिसीमन और आरक्षण में भाजपा के ऊपर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। देखिए, हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी 22 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि बीएलओज घर घर जाकर जनवरी 2022 तक जितने वोटर नए बने हैं उनका जो है उनको इंदराज करे और जो लोग मर गए हैं उनका जो है सत्यापन करके उनके नाम लिस्टों से हटावे। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो सीबीएसई बोर्ड की तो जो है 26 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई तक है और यूके बोर्ड की जो है हमारी 20 अप्रैल से शुरू होकर क्या नाम आपका 28 मार्च से 20 अप्रैल तक है। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में चुनाव की पंचायत चुनाव की कोई भी गतिविधि बोर्ड के एग्ज़ाम पर बच्चों के भविष्य पर असर डालेगी, तो पंचायत चुनाव इस दौरान कोई गतिविधि ना हो। तीसरा हमारा ये ज्ञापन में था कि हमारा परिसीमन हमारी जो सलेमपुर जिला पंचायत सीट थी उस गांव को ही 2 भाग करके जो है इन्होंने एक का नाम बहादुराबाद और एक का बोंगला रख दिया। इस तरह का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो लोकतंत्र के लिए जो है बहुत गलत है और अन्याय है। और चौथा हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जो सीटें रिजर्व सीटें हैं वो एससी को एससी बाहुल में रिजर्व किया जाए, ओबीसी को ओबीसी बाहुल में रिजर्व किया जाए। ये राजनीतिक हस्तक्षेप क्या कर रहे हैं कि जनरल बाहुल क्षेत्र को जो है एससी में कर रहे हैं और एससी बाहुल क्षेत्रों को जनरल में कर रहे हैं। तो इस तरह हमने आज चुनाव आयोग जो स्टेट के हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं श्री चंद्रशेखर भट्ट जी, आज उनसे ज्ञापन दिया। हम उनको मांग करी है। हमने कहा कि जिलाधिकारी को 10 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी। आज मैंने आपको ज्ञापन दिया है, आप इस पर जो है सख्त कार्रवाई करावें, बीएलओज को घर घर भेजें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर कोर्ट जाएंगे। आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया है भट्ट जी ने कि हम जो है इस पर जिलाधिकारी हरिद्वार से बात करके और हम इस पर जो है सही तरीके से काम करने के आदेश जारी करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और हम चुनाव आयोग को और जिलाधिकारी को सबको जो है पार्टी बना के वो करेंगे, चूँकि राजनीतिक हस्तक्षेप परिसीमन में भी किया गया और आरक्षण में भी किया जा रहा है। जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण और परिसीमन की गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत पत्र भी सौंपा है। देखिए, राज्य में 2019 में जो पंचायत चुनाव संपन्न हुए उस 2019 में क्योंकि सरकार ने जो आरक्षण किया था उसमें त्रुटियां थी। जिस जगह एसटी के लोग नहीं थे वहां पर प्रधान की सीट एसटी के लिए दे दी गई। तो इस ढंग के त्रुटिपूर्ण आरक्षण की वजह से और कोविड का सहारा लेकर के भाजपा की पिछली सरकार ने राज्य के अंदर जो हर 6 महीने में रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव कराए जाते थे वो चुनाव संपन्न न होने के कारण इस समय 4800 से ज़्यादा पद तो ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त हैं, लगभग 180 ग्राम प्रधान के पद रिक्त हैं। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद भी रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों पर चुनाव हो और यहाँ से प्रशासक हटा करके जो हरिद्वार ज़िले में पंचायत के चुनाव उम्मीद हम कर रहे हैं कि मई के महीने होंगे, तो उनके साथ इन रिक्त पदों को भी भरा जाए, ये मांग हमने की है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि हम चुनाव की प्रक्रिया समय रहते संपन्न कराएंगे, लेकिन सरकार जब तक आरक्षण को शुद्ध नहीं करेगी तब तक वो चुनाव नहीं करा सकते। तो ये सरकार के हिस्से काम है। हम निदेशक पंचायत राज से भी बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पंचायत राज मंत्री से भी। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि हरिद्वार के पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर सर्वेक्षण किए जाए। इसके लिए हरिद्वार जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ज्ञापन में हरिद्वार में जो है पंचायत चुनाव के संबंध में जो है ज्ञापन दिया है। इसमें कुछ वोटर लिस्ट के बारे में हमने दिया है कि उसका
डोर टू डोर सर्वेक्षण कराया जाए और दूसरा आरक्षण को जो है ठीक किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेज जाए। क्या आश्वासन देता है? बता दीजिए, जिलाधिकारी इसमें जो है देखेंगे मामले को और जो भी यथोचित कार्रवाई करेंगे।